एक अक्लमंद इंसान का बोझ उसकी अपनी ज़ात पर होता है, जबकि एक बेवकूफ़ इंसान या बेवकूफ़ औरत का बोझ जो होता है ना वो दूसरों पर होता है। जिसके पास अक्ल नहीं होती है वो बेवकूफ़ होती तो है, उसके पास ना दुनिया है और ना ही उसके पास आखिरत है। आज बात करेंगे कि बेवकूफ़ औरतों में कौन सी ऐसी आदत जो होती है ना वो नुमायाँ होती हैं, उनकी पहचान करना, उन अहमक औरतों की जो होती है ना सोहबत से बचना आप के लिए क्यों ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने ना इस दुनिया में दो तरह के जो होते हैं ना इंसान पैदा किए हैं, एक अक्लमंद दाना और दूसरे वो लोग जो बेवकूफ़ और अहमक हैं। आज के व्लॉग में बात करेंगे इन औरतों पे जो अक्सर दूसरों को जो होते हैं ना उनको भी परेशान करती हैं और ख़ुद भी जो होते हैं ना अपनी इज़्ज़त और वक़ार को जो होते हैं ना वो खो देती हैं। ऐसी ख़वातीन को आम ज़बान में क्या कहते हैं, अहमक या बेवकूफ़ कहा जाता है। तो देखते हैं वो कौन सी आदात हैं। तो लेट्स स्टार्ट ओवर टुडे व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी, सुबह नाश्ता वगैरह कर के फ़ारिग हो गए थे। हस्बैंड भी जा चुके थे ऑफ़िस और बच्चे भी स्कूल जा चुके थे। फिर स्कूल आने के बाद फिर बच्चों के बाद जो है ना मेरा व्लॉग जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि शुरू कर दूँ, क्योंकि फ़ोन जैसा कि आपको पता है कि नहीं है, एक ही फ़ोन पर जो होते हैं ना काम चल रहे होते हैं। जैसे कि सभी माओं को पता है जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके जो है स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, तो सबके जो होते हैं ना काम जो होते हैं ना वो फ़ोनों पर जो होते हैं ना उससे कनेक्टेड होते हैं। तो वो बच्चों को भी जाहिर बात है, दो माशाल्लाह से बेटी हैं, वो उस पे जो होता है उनका काम जो होता है ना मेरा आ रहा होता है। बेटों की बात तो ये होता है कि चलो उनके पास होता ही है, मगर वो जो है जाहिर बात उनका अपना काम होता है, तो फिर वो जो होता है ना मेरे पास जो होता है ना वो घर में ही होता है। तो इसलिए दोनों बच्चे जो होते हैं ना उनका जो वर्क होता है ना स्टडी वर्क, वो सारा जो होता है मेरे फ़ोन से रिलेटेड जो होता है या कनेक्टेड होता है उससे, तो वो उससे कर रहे होते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं इवनिंग में जो है ना व्लॉग, वैसे भी मेरे इवनिंग में ही बनते हैं व्लॉग ज़्यादातर, क्योंकि किचन में काम उस वक्त ज़्यादा होता है, तो इसलिए किचन के काम भी हो रहे होते हैं और आपसे बातें भी कर रही होती हूँ। आज के व्लॉग में जो है वो बेवकूफ़ औरतों की वो कौन सी आदत हैं जो अपने आप को जो है ना वो अपना इज़्ज़त और वक़ार को जो होती है ना वो ख़त्म कर देती हैं। तो पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। जो भी बेवकूफ़ अहमक औरतें होती हैं ना वो हमेशा जो होती हैं ना दूसरों की नकल उतारती हैं। अपनी पहचान बनाने की बजाय ना ये हर वक्त क्या करती हैं, एक दूसरे को जो होती है ना देखा देखी जो होती है, अगर किसी का ड्रेस देख लिया, उसे अगर अच्छा लगा तो उसकी कोशिश होती है कि मैं भी फ़ौरन से जो है ना उसका स्टाइल जो है ना वो कॉपी कर लूँ, उसकी यही कोशिश होती है। किसी भी चीज़ को उसने घर में किसी के घर में देख लिया, चेंज करते हुए देख लिया, सजावट देख ली, कोई भी नई चीज़ ले ली, तो उसकी यही कोशिश होती है कि मैं भी जो है ना इसको वैसा ही करूँ जैसा कि उसने किया है। यानी कि उन्हें ये जो होता है ना वो ये फ़िक्र नहीं होती है कि उनकी शख्सियत क्या है, उनको जो होती है ना अपनी कोई सोच नहीं होती है, उसकी बस अपनी सोच नहीं होती है कि क्या होना चाहिए या क्या करना चाहिए, बल्कि हर वक्त यही सोचती रहती हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों पे नज़र होती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। काम के घर के कामों से जो है व्लॉग शुरू करती हूँ। हाँ जी, चॉकलेट फिंगर कहाँ पड़ी है? फ्रिज में पड़ी है। चलो मैं देती हूँ। ये किसकी है? ये तो मेरी है। तो मेरी बाबा जान ने लेके दी। अच्छा चलो आते हैं हम अपने किचन में। जाहिर सी बात है किचन का काम मेरा ज़रा ज़्यादा होता है, किचन में ही मेरा व्लॉग आपको मिलता है। बातें होती हैं कुछ जो कर लेती हूँ, मोटिवेशनल बातें होती हैं आप लोगों से कर लेती हूँ। कि 5 बज गए हैं, पानी आना शुरू हो गया, सरकारी 5 बज चुके हैं और मैं अब किचन के जो है काम शुरू करती हूँ। मैंने भी भिगो के रखे हुए हैं चावल, बनेंगे आज माशाल्लाह से चावल। राइस भिगो दिए हैं मैंने, दूध निकाल के रखा हुआ है। ये भी जो है मेरे ऑलमोस्ट जो है ये मेल्ट हो चुका हुआ है। दूध को भी बॉईल करते हैं। चावल भी भीग चुके हैं। सनअदरक का पेस्ट पड़ा हुआ है। प्याज हैं, टमाटर 100 रुपये के हैं। 400 रुपये किलो जो है ना वो टमाटर हो रहे हैं। तो बस तफ़ा अब मैं कल से जो है ना वो दही इस्तेमाल करूँगी। अभी फ़िलहाल एक टमाटर करके कोशिश करती हूँ कि यूज़ करूँ, नहीं तो फिर मैं दही इस्तेमाल करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं काम अपना। जी, वॉइस ओवर के बगैर भी थोड़े से क्लिप मैंने जो थे वो रिकॉर्ड किए हुए थे, वो भी आप लोगों से जो है मैंने शेयर किए हैं। हाँ जी, मैं कहाँ थी कि वो इर्द गिर्द जो होते हैं ना वो बेवकूफ़ औरत जो होते हैं ना अपने इर्द गिर्द यही देख रही होती है कि लोग क्या कर रहे होते हैं। बस जब उनको करता हुआ देखती है ना तो क्या होता है फिर उसकी अपनी जो पहचान होती है ना वो कहीं गुम हो जाती है। अपनी उसकी पसंद नापसंद उसकी जो होती है ना अपनी शख्सियत वो कहीं गुम हो जाती है। तो बेहतर है कि अपनी शख्सियत को गुम करने से बेहतर है कि आप अपनी पहचान खुद बनाएं, अपनी पसंद खुद करें। दूसरा पॉइंट है इस तरह की बेवकूफ़ और
अहमक औरतें जो होती हैं ना सिर्फ दूसरों के जो होते हैं ना राज खोल देती हैं, बल्कि वो अमानत में ख़यानत भी करती हैं। और लोगों के साथ क्या होते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं उनके मामला जो होते हैं ना दूसरों को बयान कर देती है, अगर किसी ने उससे राज अपना शेयर किया हुआ होता है। तो ऐसी औरतें क्या होती हैं, किसी के राज भी जो होते हैं ना अपने पास नहीं रख सकती हैं। अगर कोई दुख सुख जो होता है ना कोई औरत अगर शेयर कर लेती है तो कोशिश करना चाहिए कि बंदा उसको छुपा के रखता है, नहीं वो अब क्या करती है, वो फैला देती है। गपशप के बहाने कभी कभी होता है, कभी मजाक के बहाने होता है, और कभी जो होता है जानबूझकर जो होता है ना दूसरों को नीचा दिखाने के लिए भी जो होता है उसको जो होती है दूसरों को सुना देती है कि इसने मेरे साथ ये बात शेयर की है। तो फिर क्या होता है कि वो इत्मीनान जो होता है ना वहाँ पे उसका ख़त्म हो जाता है, और लोग उस पर जो होते हैं ना भरोसा भी जो होते हैं ना नहीं करते हैं। वो सुना हुआ है ना कि अगर हमारी बुराई जो है ना वो सोच जो होती है, या किसी से हमने बात शेयर की होती है, किसी को जाकर जैसे सुना देते हैं ना या बता देते हैं, वो क्या होता है आखिर वो जो होती है ना हमारे पास पलट कर वही जो होती है ना बात आगे हमें बता देते हैं जिससे उसने शेयर की होती है। यानी कि बात घूमती हुई जो होती है ना आप तक जो होती है ना वो ज़रूर पहुँच जाती है। होता है ना ऐसे। तीसरा पॉइंट है, जब ज़िंदगी में वो खुद औरत बेवकूफ़ बीमार होती है, या उनके घर में कोई बच्चा बीमार हो जाता है या मर्द बीमार हो जाता है, तो वो डॉक्टरों के पास जाने के बजाय ना वो क्या करती है, क्योंकि वो ये सोचती है कि डॉक्टरों की फ़ीसें इतनी होंगी, मेडिसिन इतनी ज़्यादा होंगी, मुझे क्या करना चाहिए, पीरों फ़कीरों के पास चली जाऊँगी, वहाँ पर थोड़े पैसों में जो है ना मेरा काम हो जाएगा, जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी। यूँ क्या करती हैं, अपना पैसा वगैरह जो होते हैं, बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं कि वो ये काम करती हैं। अब लिटरली आप यकीन करें, मेरे ख्याल से आपने भी देखी होंगी, इर्द गिर्द के लोगों को देखा होगा कि पीरी फ़कीरी के पास जाते हैं और वो जो होते हैं इतने पैसे देते हैं कि हाँ किसी तरीके से मेरा काम हो जाए और मैं जो है वो सही हो जाऊं। वो समझते हैं कि बस इसके करने से क्या होगा, हमारी बीमारी भी दूर हो जाएगी और जो परेशानी है ना वो भी दूर हो जाएगी। या दूसरों को परेशान करने के लिए जो होते हैं लोग पीरी फ़कीरी के पास जो होते हैं ना वो बहुत जाते हैं। भाई मैं तो सुन के अब तो मुझे भी पता चल गया है, पहले मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करती थी, मगर अब इर्द गिर्द देखती हूँ सुनती हूँ ना तो आप यकीन करें वाकई ऐसा है। लोग जो है ना आजकल बेवकूफ़ औरतें जो है ना पीरों फ़कीरों के पास जाती हैं और जाकर जो होती है अपने पैसों का भी ज़िया करती हैं और होता भी कख नहीं है। एनीवे चौथा पॉइंट है, अहमक औरतें जो होती हैं ना अपनी गुफ्तगू से ही जो होती है ना वो पहचानी जाती है। क्योंकि उनके जो अल्फाज जो होते हैं ना हमाकत की सबसे बड़ी जो होती है ना दलील होते हैं। ये औरत जब भी जो होती है ना अपनी ज़िंदगी में काम शुरू करती है ना तो क्या होती है बिना सोचे समझे जो होते हैं ना हमेशा शुरू करती है। इसका काम का अंजाम फिर क्या होता है और नतीजा क्या होता है उसका, कि उसको नुकसान उठाना पड़ता है और हमेशा दूसरों पर जो होता है ना बिना तहकीक बिना जाने अंधा इत्मीनान जो होता है ना और दूसरों पर कर लेती है। लोग उनकी जो होती है झूठी तारीफ़ें करती हैं और उससे क्या होता है वो खुशामद करते हैं, वो खुश होती है, उन बातों को सुनती है कि मुझसे तो बहुत अच्छा समझते हैं। क्योंकि झूठी तारीफ़ जो होती है ना उससे भी अहमक औरत जो होती है ना आसानी से जो होती है ना खुश हो जाती है। और ऐसी औरतें जो होती है ना गुरूर करना, ज़्यादती करना, दूसरों पर जुल्म करना, गुस्सा करना और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना और जो उसके दिल में आए ना कह देना और दूसरों के जज्बात का ख्याल भी ना करना, ये सब बेवकूफ़ी जो होती है ना उसकी अलामत है। लेकिन जब ऐसी औरतें इक़्तिदार में जो होती है ना तरक्की में या हालात में जो होती हैं उसमें खेल रही होती है ना तब वो ये सब हरकतें जो होती हैं ना दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर जो होती है ना वो कर रही होती हैं। और ये कहते हैं ना कि अहमकों की दोस्ती से भी बचो, और जब भी वो तुम्हें कोई मशवरा अगर दे ना तो वो हमेशा जो होते हैं ना तुम्हें गलत ही मशवरा देगा, और जब तुम्हें फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेगा ना तो उल्टा तुम्हारा नुकसान ही होगा। पांचवा पॉइंट है, मासूम और सही साबित करने वाली ख़वातीन जो होती हैं, बेवकूफ़ औरतें जो होती हैं, अपनी गलती को ना मानने वाले के बजाय दूसरों पर जो होते हैं ना वो कसूरवार जो होते हैं ना उनको ठहराती हैं। उनकी आदत होती है कि अगर कोई भी घर में कोई मसला हो जाता है ना तो उसकी यही कोशिश होती है कि उसे नीचा दिखाया जाए, तो फ़ौरन जो होती है अपना इल्ज़ाम जो होता है ना वो दूसरों पर डाल देती है। अगर उनसे भी बात जो होती है ना वो बिगड़ जाए ना तो वो ये कह देती है कि दूसरों का कसूर है, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। असल समझदारी जो है ना वो ये है कि गलती को ना हमेशा तस्लीम किया जाए कि मेरे से ये गलत हुआ है। उससे जो है ना अगर सिखाने की भी कोशिश करेंगे ना वो कभी भी जो है ना कभी भी नहीं सीखेगी। अगर कोई प्यार से भी जो उसे जो है ना वो समझाएगा ना तो उल्टा आपसे नाराज़ हो जाएगी, और ये सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी होती है क्योंकि बर्दाश्त की भी जो होती है ना उसमें बहुत कमी होती है उस औरत में, बेवकूफ़ औरत में। और जो होता है ना वो मामूली सी बातों पर जो होता है ना क्या करती है, शोर शराबा करना शुरू कर देती है, वाह वेला मचाना शुरू कर देती है, लड़ाई झगड़ा जो होता है वो करना शुरू कर जाती है उसकी क्योंकि वो आदत होती है। तो बेहतर है कि आप ऐसी औरतों से जो है ना बेवकूफ़ औरतों से बच के रहें, अपने दायरे में रहें, और अपने जो होता है ना आप अपने सुकून में उस अपने दायरे में रहेंगे ना तो उससे क्या होगा, अपने सुकून में भी रहेंगे। देखिए दुनिया में जो होता है ना सभी गलती जो होते हैं ना वो करते हैं, लेकिन अक्लमंद वो होता है जो अपनी गलतियों से जो होता है ना सबक सीखता है। ये ऐसी आते हैं जो औरतों को जो होते हैं
हैं ना अहमक और बेवकूफ़ बना देती हैं। याद रखें कि इंसान हमेशा जो होता है ना अपनी खामियों से जो होता है ना पहचानने, उस पर जो होता है ना काबू पाने में जो होता है ना अपनी शख्सियत को जो है ना वो बेहतर कर सकता है। अगर कोई भी आदत हमारे अंदर ऐसी है तो उसको जो है ना ज़रूर बदलें, क्योंकि इज़्ज़त, वक़ार और एतमाद जो होता है ना उसकी इस्लाह से जो होता है ना हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह आपने भी मुझे जो है ना आगे तक ज़रूर लेके जाना है, यानी कि आगे ज़रूर बढ़ाना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। तो मुझे भी कामयाबी के दहाने पे आप लोगों ने ही पहुंचाना है। हाँ जी देखें, बेवकूफ़ औरतें जो होती हैं ना हर इंसान में होती हैं कमियाँ, मेरे में भी होती होंगी, मैं भी कोई बेवकूफ़ी करती होंगी, भाई ऐसी कोई बात नहीं, हर इंसान में हो जाती होती है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना बुरा मनाने वाली नहीं होती हैं। एनीवे यहाँ पे खाना भी बन गया था, मैंने तो मुझे कहा मुझे भूख लगी है, मैंने थोड़े से अपने चावल निकाले, मैंने कहा थोड़े से खा लेती हूँ, मेरा जिस्म कांप रहा था, मैंने थोड़े से चावल खाए, मैंने कहा बाकी जो है वो बाद में खा लूँगी। एक आखिरी पॉइंट छठा आप लोगों से जाते जाते ज़रूर शेयर करती जाऊँगी। जिस तरह सूरज मगरिब से नहीं निकल सकता ना, बिल्कुल उसी तरह अहमक औरतों को भी जो होता है ना किसी भी किस्म का जो होता है ना कोई अदब नहीं सिखा सकते, क्योंकि उनकी अपनी एक सोच होती है, उसकी जो होती है ना सोच वो उसी पर जो होती है ना वो डटी रहती है। उन्हें कोई भी अदब जो होता है ना वो कोई भी नहीं सिखा सकता। जैसे जिंदा मेंढकों को जो होता है ना तोलना, क्योंकि जो अहमक लोग होते हैं ना वो कभी भी जो होते हैं ना किसी भी हाल में जो होते हैं ना अपनी बेवकूफ़ियों से वो बाज नहीं आते हैं। वो कहावत एक आपने भी सुनी होगी कि बीमार जिस्मों का जो होता है ना इलाज आसान है, लेकिन बीमार अक्लों का या दिमाग का जो इलाज है ना उसको करना जो होता है ना बहुत मुश्किल है और नामुमकिन भी है। ऐसे ही है ना, मैंने भी ये बात सुनी हुई है, यकीनन आप लोगों ने भी जो है ना ये बात सुनी होगी। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, पॉइंट्स अच्छे लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।